देखो ऐसे बोला थे। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग का फिर से एक बार चरक अकेडमी में स्वागत है। तो लोग क्लास 12 का मैथ पढ़ रहे थे, एक्सरसाइज 5 यच में क्वेश्चन नंबर 13 तक पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। ठीक है, सभी लोग ध्यान से देखें। ये है, देखो तो लग गया एकदम, जाके जंक्शन पर लगता है सही। चलो देखो, इधर दिया हुआ x बराबर, ध्यान से देखना लो, x बराबर दिया है a और फिर थीटा माइनस साइन थीटा, एक समीकरण है। और y बराबर तुम्हारा दिया है a 1 प्लस का cos थीटा। अगर थीटा के पदों में फंक्शन है तो थीटा के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे। अगर t के रेस्पेक्ट में, t के फलन में रहता तो t के रिस्पेक्ट में अवकलन करते। तो बताओ किसके सापेक्ष अवकलन करोगे? तो यहाँ पे तो लिख लोगे सब, यहाँ पे देखो खुशी खुशी लिख लोगे सब, यहाँ भी खुशी खुशी लिख लोगे सब। क्या लिख लोगे सब? थीटा के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन करने पर। तो ये हो जाएगा भाई dx बाई डी थीटा, और ये a उसी तरह रहेगा। ध्यान से देखना लो, थीटा का अवकलन जैसे x के रिस्पेक्ट में x का अवकलन 1 होता है, तो उसी तरह थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा का अवकलन क्या होगा? 1। हो गया? और बताओ, सब लोग जानता है साइन का, बताओ कितना हो जाएगा? पास। खेला खत्म, सवाल खत्म। हो गया? यहाँ पे लिखोगे थीटा के रिस्पेक्ट में अवकलन करने पर तो डी वाई बाई डी थीटा, ये उसी तरह रहेगा। एक अचर पद माना जाएगा, इसका 0 0 0, और प्लस का नहीं, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि कास का कराओगे तो बताओ क्या लिखोगे? माइनस का साइन थीटा। खत्म क्वेश्चन। अरे समीकरण नंबर, अब बताओ समीकरण 2 भाग है, बताओ कितना से? डी वाई बाई डी थीटा, और ये डी एक्स बाई डी थीटा, और ये हो जाएगा ए, और इसका खाली बताओ माइनस का साइन थीटा लिख लें। पूरा कराओगे तो ए माइनस साइन थीटा ही ना होगा। अब बटे आ जाओ इधर, ए 1 माइनस बताओ कितना? cos थीटा। ए से बर्बाद, डी थीटा से डी थीटा बर्बाद, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस का साइन थीटा बटे 1 माइनस cos थीटा। हो गया कि ना हो गया? कोई दिक्कत? उतारने दें ना? ना उतारने दें? उतारे क्या? पहले ध्यान से ना सवाल देखो, देख रहे हो सब दिखाई दे रहा है ना? पता ना आसान है यार, पता ना आसान है। लॉग का देख लो सब, हमसे क्या है पूछ रहे हो सब? बताई बताई ना मन बा। देखो इधर डी वाई बाई डी एक्स तुमको ज्ञात करना है, और दिया हुआ है एक्स बराबर लॉग टी प्लस का बताओ कितना? कॉस टी। टी के रिस्पेक्ट में, टी में फलन है, टी के सापेक्ष कर दोगे अवकलन, तो डी एक्स बाई डी टी, लॉग टी का हो जाएगा 1 बाई टी, और कॉस टी का हो जाएगा बताओ कितना? माइनस का साइन टी। तो डी एक्स बाई डी टी बराबर, इसको लिख सकते हो 1 माइनस टी साइन टी बट्टे टी, लसा लेके हल करोगे इतने आएगा। समीकरण नंबर 1। और इसका देखो y बराबर करोगे तो e के पावर t, और फिर साइन टी, इसका भी t के सापेक्ष अवकलन करोगे, क्योंकि फलन जो है t के रिस्पेक्ट में है। तो डी वाई बाई डी टी, और e के पावर t का e के पावर t, और साइन t का बताओ कितना? cos t। समीकरण नंबर 2, और समीकरण 2 भागे बताओ कितना से? 1 से। तो जब 2y भाग दोगे भैया तो डी वाई बाई डी टी, और ये डी एक्स बाई डी टी, ये हो जाएगा e के पावर t प्लस का
कॉस टी, और इसका हो जाएगा 1 माइनस टी साइन टी और बटे टी, ये टी चला जाएगा ऊपर, डी टी से डी टी कट जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर टी का ऊपर ले जाकर गुणा कर लो, तो टी गुणे में ई के पावर टी, और फिर बताओ कितना कॉस टी बटे 1 माइनस टी साइन टी। अगर इतना लिखना चाहो तो लिखो, ना लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या करें, अगला क्वेश्चन देखो रे भैया सब, देखो इधर ये ना है सवाल, ये ना है, देखो ये ना है सवाल, इसको ना कहोगे सब कि सवाल है, ये बताओ क्या है, सवाल है। ध्यान से देखना सब इधर, देखो इधर x बराबर दिया है साइन क्यूटी, क्यूटी में आ जाएगा ब्यूटी ना, और बटे बताओ कितना कास टू टी, हो गया। x के रिस्पेक्ट में आओगे, t के रिस्पेक्ट में अवकलन कराओगे सर, तो t के सापेक्ष बताओ क्या करने पर, तो ये हो जाएगा dx बाई dt। ध्यान से देखो इधर अंश और हर का होगा, आई देखो बढ़ियार होगा लेकिन आसान होगा, अंश और हर का ही ना होगा, हर को लिखोगे अंश का अवकलन, अंश को लिखोगे हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर, बस उतने दूर तो ले जाकर छोड़ देना है, एकदम कहीं इधर उधर नहीं करना है। इधर देखो हर को लिखो अंश का अवकलन, अंश का अवकलन बताओ कितना साइन क्यू टी, और माइनस का अंश को लिखो, अंश को लिखो हर का अवकलन, हर का अवकलन का मतलब कास टू टी, अब बटे बताओ हर का स्क्वायर, लो जैसा ही हर का स्क्वायर कराओगे हर से न करड़ी गायब हो जाएगी। देखो इधर कास टू टी, पहले पावर का कराओगे तो पावर को आगे उतारोगे और पावर में से एक, और फिर साइन का कराओगे तो बताओ कितना माइनस का साइन क्यू टी, इसी तरह रहेगा क्योंकि ब्यूटी है ना, और इसमें बताओ पहले टू टी का कराओगे तो टू आई ना, अब बताओ कास का कराओगे तो माइनस का बताओ क्या आई साइन टू टी आई, हो गया 3 बार। अब फिर बताओ पूरे अंदर का कराओगे तो कितना आई 1, करड़ी में x का अवकलन होता है 1/2 करड़ी में x, तो करड़ी में कास टू टी का हो जाएगा कास टू टी हो गया। किसी का नींद नहीं ना आ रहा है, करड़ी हट जाएगी, करड़ी हट गई, ध्यान से देखना लो, dx बाई dt दोनों में से कॉमन हो जाएगा, साइन स्क्वायर टी, अंदर बचेगा क्या बचेगा, बचेगा 3 कास टू टी कास टी, माइनस का माइनस माइनस 2 साइन 2 बार निकल गया है, एक बार बचेगा ही, और ये फिर साइन टू टी, तो साइन टू टी इतना टू टी ना, साइन टू टी फिर इतना टू टी कि पूछो मत, यहाँ पे बचेगा बताओ कितना साइन टी, हो गया। अब उड़ते आई साइन टू टी को बताओ लिख सकते हो, देखो ना कहा साइन टू टी इतना टू टी, और बट्टे बताओ कितना काश टू टी, आयकारी बट्टे बताओ कितना काश टू टी, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक लॉसा ले लोगे, बस क्वेश्चन बड़ा है बहुत आसान है, dx बाई dt बराबर साइन स्क्वायर टी
और देखो इसका लासा ले तो बराबर से लासा ना, तो इसका लासा हो गया भैया करड़ी में काश टूटी, हो गया। अच्छा करड़ी में काश टूटी का मतलब भैया पावर 1/2, और इसका पावर पहले ही से काश टूटी का 1 है कि नहीं है। तो इसका अगर ले जाकर गुणा करा दें तो पावर लिख देंगे काश टूटी, या ऐसा ही रहने दो, पूरे पूरे जाके गुणा हो जाएगा कि ना हो जाएगा। लो ना जरूरत है तोड़ने की, हो गया ना, मतलब ये जाके पूरा पूरा गुणा होगा कि ना होगा इसमें, हो गया। और इससे ही पूरे बार में कट जाएगा, बताओ दू पहले ही रहेगा, और साइन टी का साइन टी में कराओगे तो 2 साइन स्क्वायर टी इंटू काश टी, और करे बत्ते बताओ कितना, ये जाके मत गुणा कराइए देवे ना बारे, dx बाई डी टी, और ये साइन स्क्वायर टी, अगर खुश हो लो तो इसका गुणा कर लें, अब पावर लिख देंगे 3/, ना लिख देंगे, जिसको ना समझ में आए वो ना आए। साइन स्क्वायर टी, यहां पे हो जाएगा साइन स्क्वायर टी इंटू काश टी है, इसका भी गुणा करके लिखेंगे, पावर बताओ कितना, हो गया ना, इसका पावर आधा और इसका पावर 1, गुणा में घाते जुड़ जाती है ना हो जाएगी। दिक्कत हो रहा है किसी को तो बता ना लो, दिक्कत हो रहा है, दिक्कत हो रहा है ना, दिक्कत हो रहा है, दिक्कत हो रहा है हो। देखो काश टूटी है, करड़ी में काश टूटी लिख रहा है ना, बताओ काश टूटी का पावर कुछ नहीं तो 1, और इसका करड़ी का मतलब होता है, बताओ पावर कितना 1/2, तो अब बताओ गुणा में घाते जोड़ दोगे तो काश टूटी का पावर 1 का प्लस का 1/2, काश टूटी का पावर बताओ कितना 3/, अब ना दिक्कत होगा, बोलो सर, है शुरू से पूरा हो जाओ तब ना। ध्यान से देखो सब इधर, देखो अंश और हर का अवकलन है, तो हर को लिखते हैं अंश का अवकलन, माइनस अंश को लिखते हैं हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। इतना तक क्लियर है सभी का। बताओ हर को इसी तरह लिखे हैं, इसका अवकलन नहीं करेंगे तो इसका देखो पहले पावर का कराओगे तो पावर को आगे उतार लेते हैं और पावर में से घटा देते हैं तो स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ पावर का कर लिए तो बताओ किसका बचा है, साइन का, तो साइन का अवकलन बताओ कितना, कॉस, हो गया। फिर इधर आ जाओ, साइन की उसी तरह बचेगा। इसमें ध्यान से देखना, इसमें 3 स्टेप में होता है, पहले 2t का कराओगे तो इस 2x का कराते हो तो 2 आता है, 2x का कराते हो तो कितना आता है 2 आता है, तो उसी तरह 2t का कराओगे तो पहले बताओ क्या आएगा 2 आएगा, और फिर पूरे कास का कराओगे तो माइनस का साइन 2t, जैसे कास x का साइन माइनस का साइन x, तो उसी तरह कास 2x का माइनस का साइन 2x, और करड़ी में x का होता है भैया 1/2 करड़ी में x, तो इसका भी हो जाएगा cos 2x का हो जाएगा, अरे cos 2t का हो जाएगा 1/2 करड़ी में cos 2t, हो गया कि ना हो गया। आप भी वीडियो रोकेंगे ना तो इसको बता रहा है दिक्कत हो रहा है तो ना, करड़ी में x वाले का हो गया। देखो ये दोनों दो, इसमें 3 बार है, इसमें 2 बार है, तो 2 बार कॉमन कर सकते हैं, साइन स्क्वायर 2 बार निकाल दिए तो ये बचेगा, ये बचेगा ना, पर इसमें बताओ करड़ी में बचा हुआ है, ओहो ओ ये करड़ी में बचता जा रहा है, करड़ी में बचा है, और इंटू काश टी, हो गया। चलो कोनो बात नहीं, संशोधन करेंगे वहां पर ले जाकर, हो गया ना। और फिर देखो इसका लासा इन दोनों का, एक और एक करड़ी में काश टूटी का लासा बताओ कितना, करड़ी में काश टूटी। अब बताओ इसका इसमें जा गुणा होगा क्योंकि एक से ही पूरे बार में कटेगा,
तो बताओ करड़ी हट जाएगी, यही गड़बड़ हुआ है। ध्यान से देखना लो, करड़ी में काश टूटेगा, करड़ी में काश टूटी में कराओगे तो काश खाली बताओ कितना आएगा, टूटी आएगा, आएगा कि ना आएगा। तो यहाँ पे पावर 1/2 नहीं, पावर खाली इतने रहेगा ना, कोई दिक्कत हो गया, और बाकी कहीं गलती नहीं है, हो गया ना। अब इधर देखो, साइन 2t को लिख सकते हैं 2 sin t इंटू कॉस टी, तो साइन 2 आगे हो गया, साइन का साइन में गुणा करा है तो साइन स्क्वायर टी, और इंटू बताओ कितना काश टी, और ये बताओ काश 2t काटे में पूरे बार में कट जाएगा तो आई पूरा उतर जाएगा। अब देखो आई गुणा करके बताया, इसका पावर आधा और इसका पावर 1, गुणा कराओ, गुणा में घाते क्या हो जाएगी, जुट जाएगी। ये अभी निकला डी वाई, अरे डी एक्स बाई डी टी निकला है, ठीक है। अभी निकलेगा डी वाई बाई डी टी, निकलेगा ना, इतना उतार लो सब तो आगे बढ़ा। यहाँ पे था डी एक्स बाई डी टी बराबर बताओ कितना, साइन स्क्वायर टी, यही ना था। वहीं पे वो पढ़ा रहे ना। अब देखो इधर इसको ज्ञात करोगे सब, आई वाला y बराबर बताओ कितना, कास क्यू टी बटे बताओ कितना, कास करड़ी में कास 2t, यहाँ भी t के सापेक्ष बताओ क्या करने पर अवकलन, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी टी। इसमें भी लिखोगे साहब, आर को लिख दोगे अंश का अवकलन, ध्यान से देखते रहना लो, और कहीं गलती हो तो बताते भी रहना लो, और माइनस अंश को लिख देंगे हर का अवकलन, हर का अवकलन को मतलब करड़ी में काश 2t डी वाई बाई डी टी, और बट्टे बताओ हर का स्क्वायर, करड़ी में काश 2t उसी तरह रहेगा, पहले घात का कराओगे तो घात को आगे उतारोगे और घात में से एक, और काश का कराओगे तो माइनस का बताओ कितना, फिर काश क्यू इसी तरह रहेगा, पहले 2t कराओगे तो 2 आएगा, काश का कराओगे तो माइनस का साइन 2t आएगा, अब पूरे करड़ी का कराओगे भैया तो 2 करड़ी में बताओ कितना, हो गया ना। ये कैसे होता है नहीं पता है ना, नहीं पता है, आई कैसे आता है यही नहीं पता है ना, इसको हम बता देंगे, अभी बताएंगे सवाल खत्म होगा तो ना, दोबारा तुम लोग को देखना ना पड़ेगा। अब बट्टे बताओ हर का स्क्वायर का मतलब स्क्वायर कराओगे तो करड़ी क्या हो जाएगी, डी वाई बाई डी टी, ध्यान से देखना लो ना, एक स्टेप के बाद कॉमन कर देंगे, तो ये हो जाएगा, पहले आगे लिखोगे 3 को, फिर लिखो काश की टी, अब माइनस के साथ है ना, और फिर बताओ कितना, माइनस के साथ ना 3, 3 है ना, अच्छा इसका पावर 2, और करड़ी में बताओ कितना, काश 2t माइनस 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 प्लस 2 से 2, तो काश क्यू टी, साइन 2t को तोड़ दें, रहने दो, और बट्टे बताओ कितना, करड़ी में काश 2t, अब बट्टे पूरे के बताओ कितना, इन सभी के नीचे कुछ नहीं तो एक लसल हो गया ना, अब तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी टी, देखो इधर लसल होगा तो पूरा पूरा जाए गुड़ा होगा तो करड़ी हटा देगा ना, तो जब करड़ी हटा देगा तो जाएगा 3 काश 2t, करड़ी हट गया,
और फिर बताओ कास स्क्वायर टी, और फिर बताओ कितना है साइन टी, लेकिन आगे क्या लगा हुआ है माइनस, ये प्लस, चलो कोई बात नहीं। देखो इधर प्लस का हो गया कास क्यू टी, और फिर बताओ कितना साइन टू टी, अब बट्टा बताओ कितना। अच्छा एक बात बताओ, दो स्टेप गायब कर दें? ना गायब करो तो लोग घबरा जाओगे सर। बट्टे बताओ कितना है इसके, काश टूटी, सभी के बट्टा बताओ कितना है, इसका ले जाकर इसमें गुणा करा दो, तो डी वाई बाई डी टी माइनस का, इसमें से काश स्क्वायर कॉमन करो, कितना कॉमन करोगे, काश स्क्वायर निकल ना जाएगा, काश स्क्वायर टी कॉमन कर दो तो अंदर क्या बच रहा है माइनस का 3 काश 2t, और फिर साइन 2t यहां से निकल गया तो एक बार बचेगा, और ये साइन 2t, अगर चाहे होते तो साइन को भी तोड़ के निकाल देते ना, चाहे होते साइन को भी तोड़ के निकाल देते, और इसका ले जाओ गुणा कराओगे तो पावर बताओ कितना 3/2। अच्छा ये समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर 1 भाग दे दो ना, समीकरण 2 भाग है समीकरण कितना से 1 से, तो जब भैया तुम भाग दे दोगे समीकरण 2 भागे बताओ कितना से समीकरण नंबर 1 से, ध्यान से देखना लो, तो हाई कट जाई डी वाई बाई डी टी बटे डी एक्स बाई डी टी बराबर क्या बचेगा, इस तरह भाग देगा, देखो हाई वाला ऐसे कट जाई, और साइन स्क्वायर कास स्क्वायर टी बटे साइन स्क्वायर टी है वो काट स्क्वायर टी लिख दे ना, हो जाए अब कुछ में से कॉमन कर तो तोड़ ताड़ के इधर ये कॉमन निकाल देते, सब निकाल लो जाए, अगर हाई स्टेप ना लिखे तो काट लें, मतलब भाग देंगे तो बोलो सब, ये तो पूरा स्टेप बढ़ाए, पूरा स्टेप ही बढ़ा दे रहे हैं लोग, देखो इधर कास स्क्वायर टी माइनस का 3 कास 2t, और इसको भी तोड़ रहे हैं हम अब ना, इसको भी तोड़ रहे हैं, साइन 2t है, इसमें 2 साइन टी इंटू कास टी आएगा, 2 साइन टी इंटू कास टी, अब पहला ही से कास टी गौरी है, और बट्टे बताओ कितना कास 2t का पावर 3/2, और सभी का बट्टा ही आएगा, साइन स्क्वायर टी, और फिर ब्रैकेट में बताओ कितना 3 कास 2t, और फिर कास टी प्लस का 2 साइन स्क्वायर टी कास टी, या बट्टे बताओ कितना कास 2t का पावर 3/, ये वाला इससे कट जाएगा, कट जाएगा ना, हाँ तो कट जाएगा तो जगह नहीं है, भरदम ले आएंगे ले जाएंगे, इधर देखो कास स्क्वायर टी बटे साइन स्क्वायर टी को क्या लिखोगे कॉट स्क्वायर टी, ऊपर से बताओ क्या कॉमन हो रहा है साइन टी, हो रहा है कि ना हो रहा है, ऊपर से देखो क्या कॉमन हो रहा है साइन टी, नीचे से क्या कॉमन हो रहा है कॉस टी, इतना स्टेप गायब करेंगे हम ना, ऊपर से ही देखो दोनों को लिखेंगे काट स्क्वायर टी, ऊपर से बताओ क्या कॉमन हो रहा था साइन टी, नीचे से क्या कॉमन हो रहा था कॉस टी, हो गया, तो यार उसको यहीं पर लिख दिए होते, ऊपर था बताओ कितना कास स्क्वायर टी, नीचे था बताओ कितना साइन स्क्वायर टी, ऊपर से बताओ कितना कॉमन था साइन टी, और नीचे से कॉमन कितना था कास टी, और फिर बताओ कितना बचेगा अब, हाँ तो दे दो कापी, तो कपिया तो उतारी वहां तक, हाँ दे दो, क्या क्या मारदम ले जाए ना, ठीक है।
देखो इधर ऊपर से कॉमन कर दोगे जब साइन टी, तो तुम्हारा बच रहा है, बताओ कितना, माइनस का 3 cos 2t, यही ना बच रहा है। और प्लस का बताओ क्या बच रहा है, 2 sin निकाल ले रहे हो ना, तो क्या बच रहा है, कास टी बचेगा, कास का कास में गुणा कराओगे तो कास स्क्वायर टी, अब बटे आ जाओ, इसके बट्टे में बचेगा बताओ कितना, नीचे से कास कॉमन किए हो तो ये बचेगा 3 cos 2t, और फिर प्लस का कास टी निकाल दिए हो तो बचेगा 2 sin² टी, यही बचेगा। अब ले जा, देखो इधर एक बार इससे कटेगा एक बार इससे कटेगा, तो dy बाई dx, एक बार कास बचेगा और एक बार साइन बचेगा, खाली बताओ क्या लिखोगे, काट, ये उसी तरह छोड़ दो अब ना, ये उसी तरह छोड़ दो, कोनो दिक्कत नहीं है इससे। नहीं तो हम बता रहे हैं, जानते हो क्या करना पड़ेगा यार, कास 2t का फार्मूला यहाँ पे लगाओगे सब किसमें, 2 cos² थीटा -1 वाले में, और कास 2t का फार्मूला लगाओ किसमें, साइन वाले पदों में। लो भैया सब दिमाग चाट के रख दे भैया। कास टी, इधर देखो माइनस का 3 उसी तरह इसको लिखोगे, बताओ कितना, 2 cos² माइनस का 1, और प्लस का बताओ कितना, 2 cos², अब बट्टे 3 उसी तरह आएगा, कास 2t को बताओ क्या लिख सकते हो, साइन के पदों में 1 - 2 sin²t, अब प्लस का बताओ 2 sin² dy बाई dx, है था ना, दिमाग खाने वाला कौन सवाल होगा। देखो ऊपर 3 से गुणा कराओगे तो 3 दूना के 6, और फिर 3 कम्मा 3 माइनस माइनस प्लस, हाइट टी है, अब प्लस का बताओ 2 cos² टी, नीचे आ जाओ 3 कम्मा 3, 3 दूना के 6 sin² टी, अब प्लस का बताओ 2 sin² टी, आ जाओ एकदम लगे रहो सब, dy बाई dx, इधर हो जाएगा cos t, अरे नहीं क्या है, cot t ना, ये cot t है, cot t, ऊपर जोड़ो घटाओ, 6 बार में से 2 बार घटेगा, 4 cos² टी प्लस के बताओ कितना 3, नीचे से घटाओ, नीचे से ये भी बचेगा, माइनस का sin4² टी, अब प्लस का बताओ कितना 3, ये ना बचेगा। अब इसके बाद ना बढ़ाओ सब, ठीक है ना, इसके बाद बढ़ाओगे सब यह गड़बड़ हो जाएगा, रहने दो, नहीं तो और ही लिखना चाहोगे तो ऐसे लिखोगे, sin² टी को लिखोगे 1 - cos² टी, ठीक है।